महोदय, मोहला मानपुर जिले के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, किस परिप्रेक्ष्य पे आना हुआ है? अभी कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हुए आप, क्या कुछ बातें हुई? में सामान्य प्रशासनिक बैठक है आज 10-10:30 बजे से, उसके लिए आया हूं। परंतु उससे पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं से बहुत दिन हो गए थे, सबसे मुलाकात किए, किसी के साथ जंगल घूमे हैं, किसी के घर चाय पिए हैं, किसी ने खाना खिलाया है, गांव-गांव तो घूमते रहे हैं यहाँ पर। तो पहले सबसे भेंट मुलाकात हो गई और उसके बाद जाकर के अभी एक प्रशासनिक बैठक है। कितने लोगों ने भाजपा का दामन थामा है? अभी दर्जनों की संख्या में बहुत सारे लोग जो पूर्व सरपंच हैं, पूर्व में कांग्रेस आदि पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो पूर्व में विधायकों के प्रतिनिधि थे, आदि सभी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के समय गजब की लहर है, मैं देखता हूँ गजब की लहर रहेगी आगे लोकसभा चुनाव को लेकर। भैया, भाजपा कोई विशेष रणनीति पर काम करती नहीं है, हम तो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कार्यकर्ता हमारी सारी मेहनत करते हैं, हाथ जोड़कर और सरकार के किए काम को बताकर वोट मांगते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा को सबसे वाइटेज माना जा रहा है। पूर्व सीएम यहाँ चुनाव मैदान को तो चुनाव दुर्ग को छोड़कर क्यों भागे, मैं पूछना चाहता हूँ। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है उनको? क्या मसला है, समझना पड़ेगा। जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं हमारे सारे साथी कार्यकर्ता, संतोष पांडे जी यहाँ पर चुनाव के प्रत्याशी हैं, वो दुर्ग छोड़कर भागकर यहाँ क्यों आ गए हैं, समझने की बात है। महोदय, मोहला मानपुर जिले में है, चुनावी इतिहास को अगर खंगाला जाए तो मोहला मानपुर इलाके से बीजेपी को कभी बढ़त न विधानसभा चुनाव में मिली न लोकसभा चुनाव में। क्या लगता है, क्या संगठन यहाँ कमजोर है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं इसके आगे? इसके लिए क्या होगा? जनता से हमारी प्रार्थना में कहीं कोई कमी रही होगी, इस बार वो नहीं होगी। हम हाथ जोड़कर और केंद्र के द्वारा किए हुए पूरे काम, राज्य की सरकार के द्वारा पूरे किए हुए काम उनके सामने रखेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार इस क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बीते चुनाव में कुछ बीजेपी के लीडर्स शिकार हुए थे माओवादी घटनाओं का, और भी कई सारी बातें हैं कि यहाँ के बीजेपी लीडर्स को माओवादी टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। लेकिन आप सबके माध्यम से, पत्रकार साथी आप हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी कार्यकर्ता टारगेट हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ता उनकी हत्या हुई है, ऐसा आप मानते हैं ना? तो ऐसा क्यों है भाई? ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्यों है? मतलब आप खुद सोचे, मतलब ये डिफरेंशिएशन कैसे हो जाता है? अगर कोई ये विषय है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा, मतलब आप खुद सोचिए कैसा डिफरेंशिएशन है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? निकट भविष्य में जरूर माओवादियों पे नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाएगी। देखिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि जो हमारे नौजवान हैं, अगर वो रास्ते से भटके हुए हैं, उनको भ्रमित किया गया है, लालच दिया गया है और प्रायः तो जोर जबरदस्ती से उनको अपने साथ जोड़ करके ये लोग काम कराते हैं। उनमें से जो भी चाहें, जब भी चाहें, सरकार वार्ता के लिए तैयार है। पूरा संगठन चाहे नक्सलवाद का, अगर वह भी चाहे तो भाजपा सरकार संगठन चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन ये जरूर है कि विष्णुदेव जी की सरकार है और विष्णुदेव सरकार बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा बहाने के लिए प्रतिबद्ध है।